नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यू सक्षम क्लासेज का यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले भारत के उपनाम। देखो, सबसे पहले अपन भारत के जो सामान्य परिचय पढ़ेंगे उनमें सबसे जो मेजर पॉइंट है भारत के उपनाम। देखो, सबसे पहले अपन देखें जम्मू द्वीप। प्राचीन समय में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, जिसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण ये था, यहाँ जामुन जो वृक्ष थे उनकी अधिकता थी या बहुलता थी। दूसरा इसका जो कारण है वो कारण ये है, भारत जम्बू नाम के द्वीप पर बसा होने के कारण भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। जम्बू द्वीप कहने के पीछे प्राचीन समय में दो कारण थे। आपका एक तो हो गया जामुन की बहुलता या जामुन के वृक्षों की अधिकता। दूसरा जो कारण है वो आपका है जम्मू द्वीप के ऊपर बसे होने के कारण। अब देखो, दूसरा जो नाम है वो आपका आर्यवर्त। दूसरा जो नाम है वो है आर्यवर्त। देखो, भारत में सबसे पहले बाहरी जो लोग आए वो आए आर्य। भारत में प्राचीन समय में जो बाहर के जो लोग आए वो आए आर्य। और ये जो आर्य लोग हैं ये भारत के उत्तरी प्लस पूर्वी भाग में, उत्तरी व पूर्वी भाग में इनका निवास स्थान था, या अपन कह सकते हैं इनकी अधिकता थी। और इनमें एक जो इनका जो सम्राट था उसका नाम था भरत। इनका एक सम्राट था आर्यों में, भरत। और इसी भरत के नाम के आधार पर आगे चलकर भारत का नाम भारत पड़ा। और ये जो आर्यवर्त हैं, आर्यों की अधिकता के कारण उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को आर्यवर्त क्षेत्र कहा जाता था। और इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। तीसरा जो नाम है वो आपका है हिंदुस्तान। दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि ईरानी जो लोग हैं वो सिंधु नदी को, ईरानी जो लोग हैं सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। ईरानी जो लोग थे वो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। और इस सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलने का जो कारण था, उनका कारण था उच्चारण। वो लोग स का उच्चारण है करते थे, इस कारण सिंधु नदी के आसपास बसे क्षेत्र को वो लोग हिंदुस्तान कहने लगे। चौथा जो अपना नाम है वो आपका इंडिया है। यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस कहते थे। यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस कहते थे। और इसी इंडस के चारों ओर बसे स्थान को उन्होंने, यूनानियों ने क्या कहा, इंडिया शब्द। इन क्षेत्र के बसे होने के कारण इस क्षेत्र के वासियों के लिए, इस क्षेत्र के लिए उन्होंने जो शब्द काम में लिया वो इंडिया शब्द लिया। इसी के आधार पर अपन देखें, भारत के संविधान में भारत व इंडिया दोनों का उल्लेख मिलता है, जिसे अपन कह सकते हैं इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। इसी आधार पर अपन देखते हैं कि भारत के जो उपनाम है इसमें सबसे पहला जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप का जो कारण था, एक तो कारण था जामुन की बहुलता। दूसरा जो कारण था वो आपकी जम्बू द्वीप का बसे होने का कारण, जम्बू द्वीप पर बसे होने के कारण। दूसरा जो नाम है आर्यवर्त है। देखो, आर्यवर्त नाम होने का जो पीछे कारण था, इस आर्यवर्त का सबसे पहले तो जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। और भारत के उत्तरी व पूर्वी क्षेत्र में आर्य लोग आकर बसे और इनकी बहुलता के आधार पर इस क्षेत्र को आर्यवर्त क्षेत्र कहा जाने लगा। तीसरा आपका हिंदुस्तान। ईरानी लोग जब हिंदुस्तान में आए, सिंधु नदी के आसपास आए, तो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। उसके पीछे कारण था, वो लोग है का उच्चारण से का उच्चारण है करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। और इस हिंदू नदी के चारों ओर बसे क्षेत्र के लोगों को उन्होंने हिंदुस्तान, उस क्षेत्र को उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। अगला जो है आपका इंडिया। इंडिया शब्द यूनानियों की देन है। इंडिया शब्द यूनानियों की देन है। और ये लोग सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। और इस इंडस नदी के चारों ओर बसे क्षेत्र को इन लोगों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया। अब अपन इससे आगे चलते हैं। भारत का जो संविधान है, उस संविधान में भारत व इंडिया दोनों शब्दों का उल्लेख मिलता है, जिसको अपन कह सकते हैं इंडिया दैट इज भारत। अब अपन इससे आगे चलते हैं। ये भारत के उपनाम हो गए। भारत के उपनाम से आगे अपन देखते हैं भारत की विश्व में स्थिति। और वो स्थिति
क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत की स्थिति, देखो पहली जो स्थिति है वो आपकी है क्षेत्रफल, पहली जो स्थिति है वो आपकी है क्षेत्रफल, दूसरी जो स्थिति है वो आपकी जनसंख्या। अब देखो अपन देखें कि भारत में विश्व में भारत से 6 बड़े देश और हैं, विश्व में भारत से 6 बड़े और देश हैं। उन देशों को याद करने की जो ट्रिक है, रुक क्यूबा, इसके आधार पर अपन कह सकते हैं, यहां रुक का मतलब हो गया आपका रूस, के का हो गया आपका कनाडा, सी का हो गया आपका चीन, यू का हो गया आपका यूएसए, बी का हो गया आपका ब्राजील, ए का आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब देखो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, और इस भारत से पहले जो 6 बड़े देश हैं वो है आपके रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। इसी आधार पर अपन देखिए जनसंख्या, देखो जनसंख्या में भारत का विश्व में जो स्थान है वो दूसरा स्थान है, पहला जो स्थान है आपके चीन का है, दूसरा स्थान किसका है, भारत का है। वर्तमान स्थिति के अनुसार अपन देखें, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और इस गति के आधार पर अगर बढ़ती रही तो आने वाले समय में जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का प्रथम स्थान होगा। अपन देखें क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है, और पूरे विश्व का 2.4% जो स्थल भाग है वो भारत का है, और अपन देखें जनसंख्या के आधार पर तो 17.5% जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व में भारत की है। अब क्षेत्रफल तो पूरे विश्व का 2.4% है और जनसंख्या 17.5% है। अब देखो अपन बात करें अक्षांश व देशांतर की, भारत के अक्षांश व देशांतर की। इससे पहले अपन देखें कि अक्षांश व देशांतर क्या होते हैं। देखो ग्लोब पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ग्लोब पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक जो इनका प्रकार होता है वो होता है आपका अक्षांश, दूसरा जो प्रकार होता है आपका देशांतर, दूसरा जो प्रकार होता है वो आपका देशांतर। विश्व के जो ग्लोब होता है उस ग्लोब पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, और ये 2 प्रकार की होती हैं, अक्षांश और देशांतर। देखो अपन बात करें पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है आडी रेखा, जिसको अपन कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश जो रेखाएं होती हैं उनकी अपन परिभाषा देखें, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब देखो दो जो अक्षांश होते हैं इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, और 2 अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं अपन कटिबंध। और जो अक्षांश होते हैं वो जलवायु के निर्धारण में काम में आते हैं, स्थिति का पता लगाने के काम में आते हैं, और भूमध्य रेखा से उत्तर में 90 और दक्षिण में 90 अक्षांश पाए जाते हैं। इसी आधार पर अपन देखें इन अक्षांशों में 90 प्लस 90 आपका हो गया 180, और इन्हीं में अगर 1 प्लस कर दिया जाए, अगर इनमें वो जो 1 प्लस कर दिया जाए वो ए जो आपका प्लस है वो है आपकी भूमध्य रेखा, तो ये होते हैं 181। और जो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव की जो अक्षांश होते हैं उन्हें केवल एक पॉइंट के माध्यम से ही दर्शाया जाता है। तो जो टोटल 181 अक्षांश होते हैं उनमें से 2 अगर अक्षांश निकाल दी जाएं तो 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं, 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसी आधार पर अपन देखें
देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक होती है अक्षांश और दूसरी होती है देशांतर। अब देखो देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, और जो बीचों बीच अक्षांश देशांतर खींचा जाता है सॉरी उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान या अवंतर देशांतर कहा जाता है। और दो दो देशांतर होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है लगभग बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 111.32 किलोमीटर होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। और ये देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं, और इनके बीच वाले भाग को गोर कहा जाता है, बीच वाले भाग को गोर कहा जाता है। और इनकी जो टोटल संख्या होती है वो 180 तो होती है पूर्वी भाग में और 180 होती है पश्चिमी भाग में, और टोटल जो होती है वो देशांतर 360 देशांतर होते हैं। अब अपन इन्हीं अक्षांश व देशांतर का विस्तार भारत के संदर्भ में देखते हैं। देखो ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका उत्तरी भाग, ये होगा आपका पश्चिमी भाग, ये होगा आपका पूर्वी भाग सॉरी। अब देखो जो दक्षिणी भाग है अक्षांश रेखा मैंने आपको बताया इस ओर जो आएंगी वो उत्तरी भाग में आएंगी, और भूमध्य रेखा से इस ओर आएंगी वो दक्षिणी भाग में आएंगी। अपन देखते हैं कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जिसे अपन कहते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अपन देखते हैं कि साउथ या दक्षिण का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री और 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट। और अपन बात करें देशांतर की तो इधर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का जो अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से दक्षिण से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी भाग तक। इसका जो दक्षिणतम बिंदु है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, और इसका जो उत्तरतम भाग है वो आपका इंदिरा कोल। ये जो इंदिरा कोल है वो भारत के जम्मू कश्मीर में है, ये इंदिरा कोल जो पॉइंट है वो भारत के जम्मू कश्मीर में है, और ये जो इंदिरा पॉइंट है वो आपके भारत के तमिलनाडु में है। अपन बात करें भारत के सबसे पश्चिमी भाग, भारत के सबसे पश्चिमी भाग जिसको अपन कह सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट जो भाग है वो आपके गुजरात में स्थित है, और गौर माता या सर क्रीक में स्थित है। अपन बात करें सबसे ईस्ट वाले भाग की जो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और उसका नाम है किबुथु। ये भारत का सबसे पूर्वी भाग है। अब अपन देखें भारत का जो विस्तार है वो पश्चिम से लेकर पूर्व में जो विस्तार है वो विस्तार है आपका 2933 किलोमीटर, और इसकी जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है भारत की, उत्तर से जो दक्षिणी लंबाई है वो आपकी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब अपन देखें भारत का भारत के जो पश्चिमी भाग है इसमें आपका अरब सागर है, इसमें अरब सागर है। अपन बात करें पूर्वी भाग की तो इसमें बंगाल की खाड़ी है। नीचे अपन देखें तो भारत में हिंद महासागर फैला हुआ है, हिंद महासागर फैला हुआ है। अपन बात करें उत्तरी भाग में तो इसके उत्तरी भाग में हिमालय, जो उत्तरी भाग से आने वाली बर्फीली हवाओं से भारत की रक्षा करता है। अब अपन आगे देखते हैं
भारत का क्षेत्रफल। देखो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 2.4% है। ये जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 2.4% है। अब अपन भारत की कुल जो स्थलीय जो सीमा की लंबाई है उसकी 15,200 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो कुल जलीय जो सीमा है वो है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। और बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।